हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का टीकेडी एजुकेशन के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, यूपीएससी एक्सरे टेक्नीशियन रिजल्ट को लेकर काफ़ी स्टूडेंट वेट कर रहे थे। तो फाइनली आज आपका जो है रास्ता साफ हो गया है। तो फाइनली आपका जो रिजल्ट है वो कब तक जारी कर दिया जाएगा। और आज हम बात करेंगे यूपीएससी से आने वाली नई भर्तियाँ और उनकी पैट कट ऑफ को लेकर। जो पिछली वीडियो में हमारे स्टूडेंट के कमेंट थे, उनके डाउट थे, वो क्लियर करूँगा। मुख्य सेविका को लेकर लगातार हमारी बहनें पूछ रही हैं कि सर मुख्य सेविका की भर्ती आएगी या नहीं आएगी, क्या उसका अध्याचन पहुंच गया है। तो वो भी मैं आज की वीडियो में क्लियर करूंगा। जेई सिविल का एग्जाम डेट कब होगा और 5512 वाली भर्ती में लगभग 60, 63, 55 वाले बच्चों ने भी टाइपिंग की परीक्षा छोड़ रहे हैं और आगे भी 200 छोड़ेंगे। तो क्या कट ऑफ पर कितना इफेक्ट देखने को मिलेगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। बाकी जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हो, वीडियो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर देना, ताकि जब भी हम यूपीएससी आयोग से रिलेटेड वीडियो डालें आप तक सही समय पर नोटिफिकेशन पहुँच जाना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले एक हमारे ये ऑडियंस है और ये लगातार कमेंट कर रहे थे कल की वीडियो में कि जेई में 15+ नंबर जो है सफिशिएंट है। भाई लोगों को जिसको बोलना है उनको बोलने दो। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आपको देख पा रहे हैं कि यूट्यूब पर जो है जो केवल सीधी भर्ती है, जैसे लेखपाल की बात करें तो कोई 65+ बता रहा है, मतलब 65 से नीचे कोई बात नहीं कर रहा है। मेरी बात समझ पा रही है? ऐसा नहीं है कि 65 ही कट ऑफ जाएगी, क्योंकि यूट्यूब पर कुछ यूट्यूबर ऐसे होते हैं जो बच्चों को गुमराह कर देते हैं और सही जानकारी नहीं देते हैं। और मैं मानता हूं कि जितनी मैंने एक्सपीरियंस है और जितना अनुभव है और जितने समय से इस भर्ती पर लगा हुआ हूं, पैट को लेकर, कट ऑफ को लेकर जो बच्चों का रिव्यू है, उसके अकॉर्डिंग मैंने पहले ही बताया था कि आपके कम से कम 30 नंबर होने चाहिए। और मैं एक बात और बता देता हूँ, अगर आप जेई बनना चाहते हैं ना, जेई, और आप 30 नंबर नहीं ला पा रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि आप ट्रेड भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे। हो सकता है कि 25 से आपकी 30 के बीच कट ऑफ चली जाए, 3-4 नंबर कम चली जाए। तो लेकिन मैं ये बताता आया हूँ अभी, और आज भी आपका डाउट क्लियर कर रहा हूँ इन भाई, क्योंकि एक कमेंट में ज्ञान देना अलग चीज़ है, लेकिन यूट्यूब पर आकर ज्ञान देना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। अगर आपके 25 से 30 या 30 और जिस विद्यार्थी के 30+ मार्क्स हैं वो पूरी तरीके से सेफ़ है, वो आपका लकी होगा दोस्तों, या आप लकी होंगे जो 25 या 30 से कम पे आपकी कट ऑफ पैट की चली जाए। जेई वाले बच्चे ये चीज़ ध्यान रखेंगे। काफ़ी टाइम से वैकेंसी नहीं आई है, यूपीपीसीएल में भी देखने को नहीं मिल रही है। बच्चे भुने बैठे हैं और टारगेट बनाए हुए बैठे हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन दोस्तों एक बात और ध्यान रखेंगे, सचिव जी ने ये बोला था कि हम जेई की जो है कंबाइंड वैकेंसी दे सकते हैं, एग्रीकल्चर, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। अगर ये आ जाती हैं तो 20 नंबर आपके बहुत हैं। ये आ जाती है तो 20 नंबर बहुत हैं, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। फैसला आपके हाथ में होगा दोस्तों, आपको तैयारी करनी है नहीं करनी है। बाकी इन लोगों के अगर भरोसे रहोगे तो आप क्या है, कहीं ना इधर के रहोगे ना इधर के। तो अगर कम नंबर ज़्यादा बैठ रहे हैं तो किसी दूसरी भर्ती की भी साथ में तैयारी जरूर लेके चलें, ये मेरा आप सभी से आश्वासन है। और दोस्तों, एलोपैथिक फार्मासिस्ट अभी नई भर्ती को लेकर पूछ रहे हैं, इसका अभी कोई अपडेट नहीं मिल पा रही है अध्याचन को लेकर। जैसे ही कोई अपडेट सही मिलेगी दोस्तों, अपडेट मिलने से 2 माह पहले मैं आपको अपडेट कर दूंगा दोस्तों। अभी कोई आपकी नई भर्ती को लेकर अपडेट नहीं है। नेक्स्ट टाइम हम आयोग जाएंगे तो आपकी भर्ती को लेकर ज़रूर दोस्तों 2-3 भर्तियां हैं, उसका अपडेट ज़रूर पूछेंगे। बीपीओ डीवी शेड्यूल को लेकर दोस्तों आपका क्या है, 15 दिसंबर तक दोस्तों जो है आपका डीवी शेड्यूल जो है बीपीओ वाले बच्चों का लगातार पूछ रहे हैं, वो जारी कर दिया जाएगा। थोड़ा सा आप और वेट कर लेंगे तो 15 दिसंबर तक आप वेट करेंगे आपका जो है। और स्टूडेंट हमसे ये भी पूछ रहे हैं कि होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की नई वैकेंसी कब आएगी। अभी ओल्ड वैकेंसी दोस्तों पूरी नहीं हुई है, तो नई वैकेंसी का आना थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि अभी दोस्तों मुश्किल है, क्योंकि अभी वो वैकेंसी आनी है जिनके अध्याचन आज से 2 साल पहले पहुंच चुके हैं। तो अभी आपको दोस्तों वेट करना पड़ेगा। तो आपके लिए भी मैं यही कहूँगा कि अभी कोई ये रेगुलर भर्ती में तो है नहीं, जैसे वीडियो लेखपाल या जूनियर असिस्टेंट की हर साल वैकेंसी आएगी। तो इस चीज़ को लेकर भी दोस्तों इसमें अभी आपको वेट करना होगा कि जल्द वैकेंसी कब तक आ जाएगी। तो मैं कुछ दिनों में दोस्तों आपको अपडेट इसकी निकाल कर दूंगा। फिलहाल अभी अध्याचन को लेकर कोई किस प्रकार की आयोग में हलचल नहीं है, इसलिए मैं आपको अब इसकी जानकारी नहीं दे पा रहा हूँ। नेक्स्ट स्टूडेंट का एक सवाल था कि जेई की नई वैकेंसी की पैट कट ऑफ, तो ये चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, 30 नंबर। और ये भी 30 नंबर आपकी एग्रीकल्चर वाले भी, अगर आप भर्ती आपकी जल्दी देखने को मिलती है, हालाँकि इसको लेकर अभी अपडेट नहीं मिल पा रही है, लेकिन अगर ये भर्ती आती है ये भी आपकी, तो 30 नंबर आपके होने चाहिए कम से कम, ठीक है। और एक स्टूडेंट और हैं, ये पुराने स्टूडेंट है अफसाना खातून। तो ये पहले बोली कि सर 45+ बताया था, आप 48 बता रहे हैं। तो मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, जो मैंने कट ऑफ बताई थी
तो ये उससे लगभग मैंने बताया था कि ये 45 से 50 गुना लेंगे, उसके अकॉर्डिंग थी। और ये वाली जो कट ऑफ है 45 गुना के अकॉर्डिंग थी। मैंने वीडियो आप देखेंगे तो मैंने उसमें पूरा क्लियर किया था कि ये वीडियो 40 से 45 गुना अगर लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ आपकी 48 से 50 के बीच में रहेगी। ये 48 प्लस वाले क्या है अपनी लेखपाल भर्ती के लिए उम्मीद रखें। बात लेखपाल भर्ती की हो रही थी, ना कि किसी और अन्य भर्ती की, ठीक है। ये बताने को तो यूट्यूब पर दोस्तों 60 प्लस बता रहा है, कोई 55 प्लस बता रहा है, कोई 62 प्लस बता रहा है, तो अलग अलग यूट्यूबर बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों वैकेंसी काफ़ी हैं, तो मैं आपका डाउट यही क्लियर करना चाहता हूं कि आपके अगर 45 प्लस मार्क्स हैं या 48 हैं या 47 हैं तो आप तैयारी करें। बाकी अगर आपके 45 प्लस भी हैं तो कुछ वैकेंसी ऐसी भी है हमारी, जैसे जूनियर असिस्टेंट की, और आप फीमेल हैं तो उसमें क्या है कट ऑफ हमारी कम देखने को मिल जाएगी। या कोशिश करिए, जैसे ASO की वैकेंसी है उसके लिए डिप्लोमा कर लीजिए, अभी थोड़ा लेट हो रही है भर्ती। तो इन वैकेंसियों में तो कट ऑफ 40 के आसपास ही देखने को मिलने वाली है, उससे भी कम। तो कोशिश करिए कि आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके मार्क्स इतने हैं तो आप किसी और वैकेंसी का भी बीच में टारगेट रखें UPTPSC, खासकर टेक्निकल कोई वैकेंसी हो, जैसे मैंने बताया जूनियर असिस्टेंट की है, और ASO की हो जाएगी हमारी, ABT की हो जाएगी हमारी, और भी बहुत सारी वैकेंसी हैं। तो जैसे एलोपैथिक, एक्सरे, ये इस प्रकार से वैकेंसियाँ होती हैं, इनमें कट ऑफ कम जाती है। तो इनमें अगर 1-2 में भी आप एलिजिबल हैं तो आप दे सकते हैं। दूसरा डाउट था स्टूडेंट का कि सर JEE लोअर और कंबाइंड का क्या मतलब है। इसका मतलब ये था दोस्तों कि अगर JEE की कंबाइंड आती है भर्ती, सचिव सर ने बोला था अभी कि हम करेंगे नहीं करेंगे वो आगे बात है, लेकिन जब हम वार्ता हुई थी तब बोला था। तो JEE की कंबाइंड अगर आती है तो कट ऑफ वही बताइए मैंने कि 20 के आसपास रह जाएगी। और लोअर की भी अगर दोस्तों मतलब आती है तो वही मैंने बताया था 50 से 55 के बीच में आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वैसे अगर कंबाइंड नहीं आती है लोअर की तो कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगी, ये चीज़ मैं बताना चाह रहा था। एक स्टूडेंट बोल रहे थे वीडियो की कभी 4000 नहीं आएगी, तो मेरे दोस्त लगभग 12000 पदों का अध्याचन पहुँचा है, जाकर कंफर्म करा लेना। और ये साफ साफ क्लियर है कि ये 4000 नहीं भाई, 4000 में मान लीजिए 3800 आ गई, 3500 आ गई, एक अनुमान होता है कि 4-4 हज़ार, मतलब 3 पार्टों में ये वैकेंसी आएंगी। किसी साल मान लीजिए कम आए, किसी साल ज़्यादा आ जाएँ, 3000 आ जाएँ, अगले साल 5000 आ जाएँ। तो इस तरीके से एक पार्ट में डिवाइड होकर ये वैकेंसी आएंगी, एक साथ सारी वैकेंसी नहीं आएंगी, ठीक है। अब दोस्तों एक खबर एक्सरे टेक्नीशियन को लेकर ये NBT में छपी थी और काफ़ी स्टूडेंट परेशान हैं। और इसको लेकर एक्सरे टेक्नीशियन को लेकर UPTPSC के चेयरमैन सचिव सर मुख्यमंत्री को लगातार अभ्यर्थी भेज रहे हैं कि 28 जुलाई को दोस्तों परीक्षा हुई थी और 1 साल बीत चुका है। इसको लेकर भी दोस्तों इसमें साफ साफ खबर देखी आपने कि डिप्लोमा पर टकराव, एक्सरे टेक्नीशियन भर्ती रिजल्ट अटका। तो दोस्तों ये जो खबर है ना, ये पुरानी बातों को लेकर फिर से रिपीट की है और लगातार स्टूडेंट इसमें विवाद बना हुआ है और बताया जा रहा है कि डिप्लोमा को लेकर दोस्तों विवाद बना हुआ है। इसमें एक्सरे टेक्नीशियन के साथ साथ ही डिप्लोमा इन CT स्कैन और डिप्लोमा इन MRI और डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी वाले बच्चों को भी शामिल किया गया है और इसी को लेकर दोस्तों ये विवाद छिड़ा हुआ है। तो ये विवाद की जो बात है दोस्तों NBT ने छापी है या आपको अपडेट की है, ये पुरानी बातों को लेकर लगातार स्टूडेंट दोस्तों आयोग सचिव सर को पत्र लिख रहे हैं, उस पर बेस्ड है। और मैं आपको बता दूं आज जो है दोस्तों आपकी एक्सरे टेक्नीशियन को, आज आपको दोस्तों क्या है रास्ता पूरा एकदम साफ़ हो जाएगा और 1 से 2 दिन में आपको रिजल्ट की भी अपडेट मिल जाएगी। हो सकता है आपका रिजल्ट कभी भी जारी कर दिया, लेकिन आज आपके रिजल्ट को लेकर आयोग की तरफ से जो आपका ये मैटर चल रहा था वो सॉल्व हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे नहीं, जो आपका ये मैटर चल रहा था डिप्लोमा वाला, ये दोस्तों आज सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद ही दोस्तों मैं हो सकता है शाम तक UPTPSC आयोग से 1 या 2 नोटिस देखने को मिल जाए तो वो भी अपडेट दूंगा। फिलहाल ये आपका दोस्तों क्या है रास्ता साफ हो जाएगा, जो लगातार हमारे चैनल पे बनने हैं एक्सरे टेक्नीशियन को लेकर स्टूडेंट पूछ रहे थे। नेक्स्ट एक हमारी बहन थी, उनका पूछना था कि मुख्य सेविका की नई वैकेंसी बता दीजिए कब तक आएगा या नहीं आएगा। तो अभी आपका जो अध्याचन है ना वो आयोग नहीं पहुँचा है। अध्याचन का मतलब होता है भर्ती प्रस्ताव। जब किसी विभाग को भर्ती करानी होती है तो वो UPTPSC आयोग को अपना भर्ती प्रस्ताव यानी कि अध्याचन भेज देता है कि आप इस पर और इतने पदों पर भर्ती कराइए। वो काम आयोग का होता है, कब नोटिफिकेशन निकालेगा, कब एग्ज़ाम कराएगा, कब शॉर्ट लिस्ट लेगा, ये सारी चीज़ें। तो अभी इसको लेकर दोस्तों कोई अपडेट नहीं मिल पा रही है और ना ही ये रेगुलर भर्ती में है, तो ये स्पेशल वैकेंसी है। तो इसका अभी रिसेंटली में आपकी न्यू वैकेंसी आपकी क्या है मतलब जो कंप्लीट हुई है और नई वैकेंसी को लेकर जो स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा वेट कीजिए। कम से कम एटलीस्ट पैट के रिजल्ट आने के बाद थोड़ा सा आपको टाइम और वेट करना पड़ेगा, तब जाके कहीं आपको क्या है मुख्य सेविका की नई भर्ती देखने को मिलेगी। अभी कोई इसके अध्याचन को लेकर कोई अपडेट नहीं मिल पा रही है और ये भी अभी क्लियर नहीं है ये बात
मैं 100% सत्य बता रहा हूँ, यूट्यूब पे कोई कुछ भी बता सकता है। 2026 में आएगी या नहीं आएगी ये बात अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। क्यों? क्योंकि जिस दिन अध्यातन पहुँच जाएगा उसके बाद ही उम्मीद लगाई जा सकती है। आपको एक डेमो देता हूँ मैं। लेखपाल का अध्याचन पैट 2023 से वैलिडिटी बढ़ाने को लेकर वो नोटिफिकेशन आने वाला था, और आपने योगी जी के बयान जनवरी 2024 जनवरी 2025 में भी देखे होंगे कि हम इस साल लेखपाल की भर्ती कराएंगे। 26 आने जा रही है दोस्तों, अभी तक लेखपाल की भर्ती नहीं आई है क्योंकि उनके अध्याचन पहुंच गए थे, और आपके अध्याचन अभी नहीं पहुंचे हैं, तो आप समझ सकते हैं इसमें कितना देरी देखने को मिलेगी। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जूनियर असिस्टेंट 5512 में हमने एक वीडियो डाली थी ये टाइपिंग स्किप अभियान को लेकर। बच्चों ने हमारे पास काफ़ी सपोर्ट किया कि सर टाइपिंग स्किप अभियान को वीडियो डालिए, और ये जो है 4 वीक पहले डाली थी हमने एक वीडियो कि भाई जो भी बच्चे यूपी पुलिस में लगे हुए हैं, रेलवे एलपी में हैं, या ट्रेनिंग तो उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो वो क्या है टाइपिंग स्किप करेंगे, और देंगे भी तो मतलब उनकी टाइपिंग क्लियर नहीं है। ठीक उसके कुछ दिन बाद फिर दोस्तों हमने एक वीडियो डाली, बच्चों का लगातार हमारे पास डाउट आता रहा, हमने सपोर्ट किया उसका दोस्तों। फिर ही हमने 7 दिन पहले डाली थी आज से, तो उसमें भी काफ़ी बच्चों का रेस्पॉन्स मिला। रेस्पॉन्स को देखते हुए दोस्तों लगभग आप ये मान लीजिए जिनके 60 नंबर हैं, जिनके 63 नंबर हैं, 55 नंबर हैं, या कुछ ऐसे भी स्टूडेंट मुझे मिले हैं जिनके क्या है 65 नंबर हैं, लेकिन उनकी टाइपिंग तैयार नहीं है क्योंकि वो यूपी पुलिस कांस्टेबल ने नंबर ले चुके हैं और ट्रेनिंग टाइम चल रहा था उनका, तो टाइपिंग नहीं कर पाए हैं। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट मिले दोस्तों, पिछली बार मैं यूपीएससी आयोग गया था, जिनके 60-62 नंबर थे, और वो किसी और भर्ती को लेकर आयोग पहुँचे हैं, लेकिन इसकी टाइपिंग बोल रहे हैं कि हमसे हिंदी की नहीं बन पा रही है इतने कम समय में। नेक्स्ट भर्ती की हम तैयारी कर रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट 3284 वाली की, तो ये हमारे हाथ से छूट रही है। इसलिए दोस्तों कट ऑफ में काफ़ी मतलब ये है कि फेरबदल देखने को मिलेगा। कुछ स्टूडेंट की 12 दिसंबर को टाइपिंग है, 15 दिसंबर को टाइपिंग है, तो उन सभी से मैं ये कहना चाहता हूँ टाइपिंग में पूरा जोर लगा दीजिए। अभी 24 नवंबर है, आपके लगभग 15 दिन, किसी के पास 10 दिन, किसी के दिन 12 दिन, तो 10-12 दिन 15 दिन बहुत होते हैं। कट ऑफ में काफ़ी मतलब चेंजेस देखने को मिल सकता है, इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ ये मत देखना कि 90,000 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया है। आप टाइपिंग में पूरी जान और लगा देना, हम पूरे सपोर्ट में। और हमारा भाई कोई ऐसी है या बहन है जो वीडियो देख रहे हैं, किसी अन्य जॉब में सेलेक्टेड है या उनके फैमिली में है, तो दोस्तों उनसे फिर से रिक्वेस्ट है कि इस टाइपिंग स्किप अभियान में बच्चों का साथ दें, किसी नए घर मतलब खुशहाली लाएँ, ताकि आपके एक स्किप से मतलब किसी नए घर में क्या है रोज़गार मिल सकता है। तो दिल से दुआ निकलेंगी आप सभी के लिए दोस्तों। बाकी दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं जेई सिविल जो 4612 पोस्ट है आपकी, उसका एग्ज़ाम कब होगा। दोस्तों आप ये भी जानते हैं कि 1625 पोस्ट का जो सिविल वाली भर्ती का है वो आयोग को अध्याचन ऑलरेडी पहुंच चुका है, यानी कि 4612 और प्लस 1625, तो वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा होने वाली हैं केवल सिविल ट्रेड वाले बच्चों के लिए, और वो भी यूपीएससी आयोग से। एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई है। दूसरी बात, अगर आपने पैट 2025 दिया है और जेई सिविल में दोस्तों आपने फॉर्म फिल 4612 में भरा है और आप सिविल ट्रेड से हैं, तो आप बहुत लकी मानिए अपने आप को। देरी भले ही हो रही है, लेकिन आप अगर टारगेट सेट कर लिया ना मेरे भाई, आपने केवल टारगेट मतलब भटकना मत। अभी क्या है कि ये चीज़ चल रही है कि यार उसका पुलिस में हो गया, उसका होमगार्ड की तैयारी कर रहा है, वो एसआई की तैयारी कर रहा है, वो एएलपी बन गया, ये चीज़ें चल रही हैं, तो ये चीज़ें क्या है आपको भटकाती हैं। अगर आपने टारगेट सेट करके और डेली के 2 आवर्स भी आप अपने प्रैक्टिस को देते रहे, ज़्यादा नहीं 2 आवर्स, 1 घंटा आपको ट्रेड का और आपको 20-20 30-30 मिनट जो आपका अदर सब्जेक्ट है नॉन टेक्निकल जिसे बोलते हैं उसको देते रहे। अभी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ 2 आवर्स। तो दोस्तों ये ना सोचिए कि आपका एग्ज़ाम मतलब जनवरी नहीं हुआ तो फरवरी होगा, फरवरी नहीं हुआ मार्च होगा, ये तो आपका क्लियर ही है, एग्ज़ाम तो होना है। लेकिन जो सोच रहे हैं कि यार मतलब बैठे हैं, केवल जीरो मत कीजिए अपनी तैयारी को। जो स्टूडेंट इस चीज़ को देखते हुए, बिल्कुल कोर्ट केस की हियरिंग देखते हुए अपनी जो स्टडी है उसको जीरो पे ला गए हैं, तो वो दोस्तों पछताएंगे एक ना एक दिन, मैं गारंटी दे रहा हूँ। और पछताएंगे उस दिन जब उनके फ्रेंड का क्या है मात्र 30 नंबर पर ही फाइनल बन हो जाएगा और वो जेई बन जाएगा। जेई समझ रहे हो नहीं, जूनियर इंजीनियर। सैलरी समझ रहे हो नहीं, पावर देख रहे हो कितनी बड़ी है, ठीक है, नाम कितना बड़ा जेई। आप बिजली घर में जाओगे जेई साहब से बात करो जाके, तो जब जेई साहब तुम्हारे आगे लगेगा तो समझ सकते हो। तो वही चीज़ है दोस्तों, तुम्हें मतलब पछतावा उस दिन होगा जब तुम्हारा कोई फ्रेंड जेई बन जाएगा। और कितने नंबर पे? 30 नंबर पे। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, एग्ज़ाम डेट को मत सोचिए कि एग्ज़ाम कब होगा। आपको 2 महीने मिल रहे हैं, 1 महीना मिल रहा है, जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है या जो भी टाइम मिल रहा है, इसको आप अपॉर्चुनिटी समझकर यूज कीजिए। और जो आपकी तैयारी ट्रेड की है, बच्चे ट्रेड में फ़ेल होंगे, उसको बूस्ट कीजिए। ज़्यादातर बच्चों का जो डर है वो ट्रेड को देखने को मिल रहा है, उसको आप स्ट्रॉन्ग कीजिए। बाकी जो और सब्जेक्ट हैं उसको दोस्तों तैयार कीजिए। मेरा यही मानना है कि
ये अपॉर्चुनिटी है और लगभग दोस्तों 5,500 के आसपास टोटल वैकेंसी हो रही है ये। तो इसको जाने मत दो अपने हाथ से। ये ना सोचिए कि भर्ती मतलब कैंसिल हो जाएगी, फिर से होगा या फंसेगी इस तरीके से। एक बार यूपीएससी आयोग में अध्याचन पहुंच गया तो कंप्लीट ज़रूर होगी, थोड़ा देरी से होगी लेकिन कंप्लीट ज़रूर होगी। तो यही आपको अपडेट देनी थी सिविल एग्जाम डेट को लेकर। तो बाकी मैंने अपने बर्थडे पर 13 दिसंबर तक एक ऑफ़र दे रखा है। इसका लाभ अगर आप लेते हैं तो लाइफ टाइम कभी भी कोई एक्स्ट्रा बुक या कोई भी किसी कोड पेड कोर्स कुछ नहीं लेना पड़ेगा। मात्र 99 रुपीज़ में पूरे एप्लीकेशन का आप एक्सेस ले सकते हैं विद मॉक टेस्ट। चाहे रेलवे ग्रुप डी, एएलपी, एसएससी, जीडी, होमगार्ड, यूपीएससी के किसी भी एग्जाम, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, बीडीओ हो, लेखपाल हो, इन सभी के जो सब्जेक्ट हैं, चाहे यूपीजी के हो, कंप्यूटर के बेहतरीन राइटिंग में दोस्तों नोट्स हो। राइटिंग भी देखना चाह रहे हैं तो ये राइटिंग होगा, ताकि आप लोग डेमो में देखना चाहते हैं तो ये राइटिंग सभी सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स का होगा। तो मात्र 99 रुपीज़ में दोस्तों आप हमारे एप्लीकेशन पर जाकर डाउनलोड करके और बर्थडे वाला जो गिफ्ट है 99 वाला माई बर्थडे गिफ्ट फॉर यू, तो उसको आप पेमेंट कर देंगे। तो जो भी इतनी सारी भर्तियों के मैंने बताए हैं, ये सारों वैकेंसियों के जो पेड कोर्स हैं वो एक्सेस आपको मिल जाएगा केवल 99 रुपीज़ में। और इनके कुछ के अभी मॉक टेस्ट पढ़ गए हैं, कुछ के बाद में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आप दोस्तों टीकेडी एजुकेशन का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कोई भी जानकारी चाहिए तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करके आप अपना डाउट भी पुटअप कर सकते हैं। तो जय हिंद प्यारे साथियों, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन पूछ लेना। जानकारी से संतुष्ट हो, वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर देना, ताकि जब भी हम यूपीएससी आयोग से वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाना चाहिए।